दोस्तों गजब हो गया। शपथ से पहले ही 97 सीटों पर धांधली का महा खुलासा हुआ। वीडियो हुआ लीक। अब क्या कोर्ट कराएगा दोबारा मतदान? तो क्या बिहार में वाकई एनडीए के 202 सीटें आने के पीछे दरअसल चुनाव आयोग ने ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया था शाह के आदेश पर, जिसकी भनक किसी को न लग सके? आखिर कौन सा रास्ता अपनाया था शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने कि बिहार के अंदर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? आखिर 97 सीटों पर किस तरीके से महाधांधली की गई, जिसकी खबरें आ रही हैं, और जो वीडियो लीक हुआ है वो तो आपको सन्न कर देगा। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, बिहार में नतीजे आने के बाद में बिहार से लेकर के दिल्ली तक खलबली एनडीए के भीतर मची तो है ही है। नीतीश कुमार मोदी और शाह को झटके पर झटका दे रहे हैं, मगर इस बीच में एक ऐसा झटका लगा है शाह और ज्ञानेश को, जिसका असर कोर्ट में क्या दिखेगा ये तो आने वाला दिन तय करेगा। दोस्तों, अभी बिहार में शपथ भी नहीं हुआ और कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नीतीश का खेल अभी साइड रख दीजिए और देखिए कि खेला दूसरा कैसे हुआ। दोस्तों, खुलासा करने वाले ने बहुत सनसनीखेज वीडियो लीक किया और कहा जा रहा है कि अब तो कोर्ट में ज्ञानेश बच नहीं पाएंगे और कोर्ट 97 सीटों पर दोबारा से मतदान करा सकता है। अब चूंकि यह कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में पहुंच रहा है और ऐसी स्थिति में 97 सीटों पर दोबारा अगर मतदान हुआ तो फिर आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कैसे पलटेंगी। मगर सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट और फिगर दिखा देता हूं। क्या पैटर्न अपनाया गया था ज्ञानेश के जरिए, जिसका खुलासा हो रहा है, और उसके बाद में जो वीडियो लीक हुआ वो। सबसे पहले एक बड़े मीडिया हाउस की रिसर्च आपको दिखाता हूं कि कैसे 1,32,00,000 संदेहास्पद वोट डाले गए बिहार के अंदर। अब आप अपने जहन में रखिए कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यानी कि जो परिवहन मंत्रालय है और जो रेल मंत्रालय का केंद्र का है, राज्यों के परिवहन मंत्रालय और केंद्र का रेल मंत्रालय, दोनों ने किस तौर पर मोदी शाह के इशारे पर अपने अपने राज्यों से ट्रेनें भर भर करके, बसों में लोगों को ठूस ठूस करके बिहार में वोट डालने के लिए भेजा था। सबसे पहले आप रिपोर्टर कलेक्टिव के आंकड़े देखिए। दोस्तों, देश के एक बड़े मीडिया हाउस रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें बड़े स्तर पर वोट काटे गए और फर्जी वोट किए गए। अब आपको मैं अपना आंकड़ा जल्दी से दिखा देता हूं, कैसे जितने वोट बढ़ाए गए थे उसने खेल कर दिया एसआईआर के अंदर और बीजेपी जीत गई। अब देखिए दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट को एक एक करके आप देखते जाइए, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एजियाओ में किस तरीके से जीत हासिल की है। यानी कि जो वोट बढ़ाए गए एसआईआर के अंदर इस विधानसभा में, उसका मार्जिन आप देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की जीत की मार्जिन को देखिए और उसके बाद में अंदाजा लगाइए। यह एजियाओ गांव विधानसभा क्षेत्र का मामला है। विक्ट्री मार्जिन है सिर्फ 95 वोट की और वोट डिलीट किए गए 12,548। इसके बाद में दूसरा आप देखिए, ये बलरामपुर है। एनडीए का प्रत्याशी यहां पर जीतता है 389 वोटों से और वोट डिलीट किए गए 17,675। आप देखिए बख्तियारपुर को, जो विक्ट्री का जीत का मार्जिन है वो है 981 वोट का और वोट डिलीट किए गए एसआईआर में 9,193। इसी तरीके से आप देखिए बेलागंज में जीत का मार्जिन है 2882 वोट और वोट डिलीट किए गए 15,061 वोट। इसी तरह आप देखिए औरंगाबाद की सीट पर विक्ट्री मार्जिन है 6,794 वोट की और यहां वोट डिलीट किए गए 18,555 वोट। दरअसल दोस्तों, ये सारी की सारी स्थितियां ये दर्शाती हैं कि किस तौर पर चुनाव आयोग ने जो वोट डिलीट किए, उन डिलीशन में भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत कम विक्ट्री मार्जिन है, जहां पर पहले वो हार रही थी, मगर जहां पर वोट डिलीट किए गए उन जगहों पर बीजेपी जीत गई है। और ऐसी कम से कम 97 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर वो डिलीशन और भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के किसी प्रत्याशी की जीत हुई बहुत कम मार्जिन से। यानी कि जितने वोट डिलीट चुनाव आयोग ने किए थे उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अब आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए दिल थाम करके और सुनिए, सोचिए, दिमाग लगाइए किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह खेला किया है। कितने आसानी के साथ सरल शब्दों में सरल जी ने इस वीडियो में जो बातें दर्शाई हैं बहुत ही सनसनीखेज हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोर्ट में मैटर जा रहा है और कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। 97 सीटों पर दोबारा मतदान हो सकता है। तो आप ध्यान से सुनना, 60 सेकंड में आप पूरी गेम समझ जाएंगे और अगर आपने एक बार इस पैटर्न को देख लिया तो फिर इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे।
हर एक सीट जहां एनडीए ने महागठबंधन को हराया है, एसआईआर में जितने वोटर्स डिलीट हुए हैं वो जीत के मार्जिन से ज्यादा निकले हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अगाई गांव करके एक सीट है जहां पे 12,500 समथिंग वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 95। बलरामपुर में 17,500 वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 389। बख्तियारपुर में 9,200 वोटर डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 981। बेलागंज में 15,200 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 2,800। औरंगाबाद में 18,500 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 6,700। ये सारी सीट्स पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास थी और इस बार एनडीए ने जीती है। और मैं अब तक 150 सीट्स के रिजल्ट देख चुका हूं और एसआईआर से उसको टैली कर चुका हूं। ऐसी 5 नहीं 30 से भी ज्यादा सीट है जिसमें यही पैटर्न नजर आता है। और सुनिए, आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल सीट जहां पर महागठबंधन जीता हो, लास्ट टाइम वो सीट एनडीए की हो और उसका विक्ट्री मार्जिन डिलीटेड वोटर से कम है। तो क्या ये सहयोग था या ये प्रयोग था? ये बिल्कुल सहयोग नहीं था। इसमें आप फर्दर डिग करेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आएगा। जहां महागठबंधन जीत भी गया है वहां मार्जिन गिरा है जहां जितना डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मपुर करके एक सीट है, लास्ट टाइम आरजेडी के शंभुनाथ यादव जीते थे यहां से 51,000 वोट से। इस बार उनकी विक्ट्री मार्जिन वो गिर के 3,000 हो गई और एसआईआर में यहाँ पे 16,000 वोट डिलीट हुए थे। उसी तरह आप देखेंगे विभूतिपुर करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लास्ट टाइम सीपीआईएम के अजय कुमार यहां से जीते थे 41,000 वोट्स के मार्जिन से। इस बार उनका विक्ट्री मार्जिन गिर के 10,000 हो गया है और यहाँ एसआईआर में 11,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, जितना डिलीशन उतना एनडीए को फायदा, जितना डिलीशन उतना महागठबंधन को नुकसान। तो ये जो हम पहले से कह रहे थे कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था और ये रिगिंग हमारे सामने आ गया है, जनता के सामने ये पैटर्न आ गई है। अब आप खुद सोचिए कि क्या बिहार में ये चुनाव था या डेटा ड्रिवन वोट चोरी थी? पैटर्न और जवाब आपके सामने है। दोस्तों, आपके सामने ये 2-3 चीजें जो इस वक्त हमने रखी हैं। मैं अगले वीडियो में कुछ और फैक्ट आपके सामने लेकर के आऊंगा, लेकिन इन तमाम चीजों से इस बात से कतई नजर कि वोट चोरी हुई, धांधली हुई, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मैकेनिज्म के साथ में चुनाव लड़ा, उस मैकेनिज्म के साथ में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने में पूरी तरीके से फेल रहा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, दोष सिर्फ वोट में धांधली या चुनाव में धांधली का ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन को जब यह पता है कि उनका मुकाबला मोदी और शाह जैसे नेताओं के साथ में है, जिनके साथ में कथित तौर पर चुनाव आयोग और एजेंसियां मिली हुई है, तो फिर उनको अपने स्तर की तैयारी को और बड़े पैमाने पर रखना बेहद जरूरी था। लेकिन क्या कहेंगे आप, जिस वक्त नतीजे आ रहे थे, न जाने कौन से महत्वपूर्ण काम से राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए थे, वहां से ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। जब अमित शाह बिहार में डेरा डाले हुए थे, तो फिर उस वक्त तक जबकि भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति बनकर के जमीन पर उतर चुकी थी, उस वक्त तक इंडिया गठबंधन अपनी रणनीतियों को बनाने में ही फंसा हुआ था। इंडिया गठबंधन यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करना है या नहीं करना है। यानी कि बीजेपी हर जगह पर इंडिया गठबंधन के मुकाबले सवा शेर होती हुई नजर आई। लेकिन उन तमाम चीजों को भी अगर जोड़ घटाव कर लें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 15 सीटों का फर्क नहीं होता। 15 सीटों से ज्यादा का फर्क नहीं होता भारतीय जनता पार्टी की बेहतर तैयारियों में और इंडिया गठबंधन की कम तैयारियों में। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में आप देखिए एसआईआर में जहां जहां पर वोट डिलीट किए गए, वहां वहां पर किस तौर पर बहुत कम मार्जिन के साथ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई या एनडीए के प्रत्याशी की विजय हुई है। अब एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस वक्त इंडिया गठबंधन और फैक्ट एंड फिगर के साथ में कोर्ट पहुंच रहा है। माना यह जा रहा है कि इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक्शन तो जरूर लेगा। वो दिन चले गए जब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से लेकर चुनावी प्रक्रिया पर सिर्फ चुनाव आयोग फैसले लेता था। कोर्ट कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी फैसले लेने से बचता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे यह कहा जाता है और इंडिया गठबंधन की उम्मीद बंधी है कि इन फैक्ट को रखने के बाद कोर्ट दोबारा से 97 सीटों पर मतदान कराएगा। हालांकि इस बीच में एनडीए की सांसें तो वैसे ही अटकी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने मोदी और शाह दोनों की बात को खारिज कर दिया है। कैसे? आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस महाधांधली और 97 सीटों की इस गुणा गणित पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।